हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया भाई लोग। एनर्जी कैसी है? कैसा है जोश? फोड़ोगे? चलो फिर मचाते, आ जाओ। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है? पिछले वाला जैसे क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनाओ फिर सॉल्व करो, ठीक है? ये आसान है, वो वाला थोड़ा लेंदी था, ठीक है? आसान वो भी था, ये वाला थोड़ा लेंदी है, मतलब वो वाला थोड़ा सा लेंदी था बस। ये वाला तो और भी आसान है, ठीक है? क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा, ऑप्शंस लिख रखे। अगर समेशन एक्स स्क्वायर देख के डर मत जाना। अभी तक तुम्हें पता होना चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने। क्यों लिखा है भाई? यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये जनरल ही चीज है बहुत। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है जनरल नहीं तो तुम याद कर सकते हो, मेरा यही तरीका है, ठीक है? पर जनरल चीज है ये। क्या अभी एक्स वाई है, अगर मान लो एक्स वाई जेड होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, समेशन एक्स स्क्वायर में जेड स्क्वायर भी आ जाता, ठीक है? ऑप्शन समझाने नहीं बैठा मैं, आता आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन का मैंने बताया था तरीका, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तुम्हें फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल सी चीज है। सॉल्व करना हमें बचपन से आता है और बनाना हम बना लेंगे यार, इतना दिमाग तो है ही। हम तो फोड़ो बच्चे, आ जाओ। रफ डायग्राम बताया था है ना ऐसे क्वेश्चन में। लाइन नॉर्मल टू गिवन कर्व एट ईच पॉइंट एक्स वाई। कर्व बना लो। ये टेंजेंट हो गई, पॉइंट मुझे पता है यहाँ पे आ रहा था लेकिन वो ओरिजिन से पास हो जाता और स्पेशल केस हमें लेना नहीं होता। थोड़ा बन गया डायग्राम, तुम स्केल से बना देना मन करे तो। रफ बनाओगे तो भी चलेगा। हमेशा याद रखना डायग्राम्स में कभी भी, या जो भी फिगर बनाते हैं इसमें स्पेशल केस मत लेना, ठीक है? स्पेशल केस तुमने लिया तो फिर फंस जाओगे। कर लेना, ट्राई कर लेना लेके, ठीक है? मजा नहीं आता स्पेशल केस नहीं लेने का, जनरल चलने का। अब बचपन गया स्पेशल केस वाला, आ जाओ। ये कर्व है, ये उसकी टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है? कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं, मैंने ये पॉइंट पे पकड़ ली, ये पॉइंट को मैंने मान लिया एक्स वाई। अब बोला है कर्व के कोई भी पॉइंट पे तुम नॉर्मल बनाओगे, कर्व पासिस थ्रू नॉर्मल लाइन जो है ना टू गिवन कर्व एट ईच पॉइंट ऑन कर्व पासिस थ्रू 0,2। मतलब जो नॉर्मल लाइन इक्वेशन है जनरल, पहले तो क्या करो, नॉर्मल की जनरल इक्वेशन लिख दो। अब जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस एक्स नॉट। लाइन की इक्वेशन लिखना सिखाऊ, याद आ गया? अब यहाँ पे क्या करो, तुम्हें क्या दे रखा है, m। अब नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मुझे पता है dy बाई डी एक्स। मुझे ये भी पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर के लिए क्या केस होता था, इसको m1 मान लो, तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, m इंटू m1 माइनस वन होता है, ठीक है? तो m1 चाहिए तो m1 हो जाएगा माइनस वन बाई m। और हमें क्या चाहिए, m1 चाहिए। m1 क्या है? नॉर्मल का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप हमें पता है, ये है m1, ठीक है? और m1 की जगह पुट कर दो माइनस वन बाई m, ठीक है? माइनस या फिर वन बाई m कर दो। अब m का इनवर्स करो, dy बाई डी एक्स का हो जाएगा dx बाई डी वाई। स्लोप हो गया ये। एक्स नॉट वाई नॉट उसने दे रखे, तुम्हें क्या दे रखे हैं? कोई भी पॉइंट पे नॉर्मल है ना, कोई भी पॉइंट एक्स वाई पे नॉर्मल, एक्स वाई ऐसा पॉइंट जो कर्व पे लाई करता है, वो नॉर्मल पास करेगी तुम्हारी पॉइंट दे रखा है हमें 0,2 से, एक्स 0 वाई 2। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ जाएगा तुम्हें कि तो स्मॉल एक्स ले, स्मॉल वाई ले, या कैपिटल वाई कैपिटल एक्स ले, ठीक है? उसके लिए क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइन नॉर्मल टू गिवन कर्व एट ईच पॉइंट, ठीक है, ऑन कर्व पासिस थ्रू दिस। लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी आती है।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक्स वाई क्यों आ रहा है और यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कहाँ से आ गया। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुम देखो ये लाइन की हमें निकालनी थी जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, y और x मान लिए। एक काम करो, कैपिटल वाई रहने तो अभी इक्वेशन लाइन की होती थी स्लोप सही है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने गलती कर दी। गलती हमने ये कर दी कि लाइन जो है नॉर्मल वो पास कर रही है 0,2 से, और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हम स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स ही यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पहले से यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने x, y से पास नहीं करवाया है, यहाँ पे हमने पास करना किसी और पॉइंट से। तुम इसको ऐसे देख लो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिछले वाले केस में हमने ये किया था, पहले हमने 2 पॉइंट माने थे x, y, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पिछली वीडियो देख लेना ये। पर ये क्वेश्चन में केस अलग है, ये क्वेश्चन में हम 2 पॉइंट मान रहे हैं, पर इसमें पॉइंट आएंगे x, y और 0,2। ठीक है, इक्वेशन हम लिखते थे y2 माइनस y1 इक्वल टू m इंटू y x2 माइनस x1, कि ये भी स्लोप होता है, इसको यहाँ भेजोगे और m तो है ही, ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो अब गलती बस हमने यहाँ पे ये कर दी, अब सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक हमने मान लिया y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 0, स्लोप हमें बचपन से पता है माइनस dx बाई dy। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना आता है हमें। अब डायग्राम का कोई काम है नहीं है, इक्वेशन बन गए, फटाफट सॉल्व करो। थोड़ा बीच में अटक गए थे क्योंकि हमने गलती की थी, गलती कुछ नहीं की थी, इक्वेशन भूल जाते हो तुम, है ना, डिवीजन नहीं करते, क्या करें। क्या करो इसको, y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस dx बाय dy, माइनस मुझे पसंद नहीं है, माइनस यहाँ पटक दो। क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, एक्स को यहाँ पटक दो, वो तो 0 ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, x के साथ dx और dy के साथ y वाले टर्म्स, ठीक है, यहाँ भेजो, इंटीग्रेट मार दो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अरे भाई x dx लिख लो, फैल जाओगे फिर से। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मारने के लिए तुम्हें एक कांस्टेंट आ जाएगा आर्बिट्ररी, उसके लिए इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है कि कर्व 2,1 से भी पास करता है। इंटीग्रेट मारोगे 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू x dx x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c की जगह c डैश लिख दो, ठीक है, कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ पे x, y की वैल्यू 2,1 डालो या डालो, c आएगा यहाँ से, यहाँ पे c डैश आ जाएगा, पर हमें कहीं भी ऑप्शन में 1/2 नहीं दिख रहा, तो मैंने ये कर लिया। अब इधर पटको 2,1, ये पास करता है कर्व, कि हमें कांस्टेंट चाहिए। अब y की जगह 1 डालोगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 4 प्लस c डैश, ये 4 है, ये भी 4 है, 4 से 4 निपटा, c डैश इक्वल्स टू -1। कर्व की इक्वेशन आ चुकी है, अपना आंसर आ चुका है ना। c डैश की जगह -1 पटक दो, वो आंसर में हमें x स्क्वायर और y स्क्वायर एक साथ दिख रहा है, और बाकी जगह 0 है, तो सबको यहाँ पटक दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, समेशन x स्क्वायर, वो एक ही बात है ना। आंसर अपना आ चुका है, ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था। लाइन की क्वेश्चन लिखनी आनी चाहिए, वो नहीं आए तो फिर तुम अटक जाओगे, जैसे अभी हम अटके है ना। ऑप्शन देख लेना, शायद ये ऑप्शन मैच हो रहा होगा, ठीक है। आंसर अपना आ चुका है, ये क्वेश्चन के लिए इतना ही था।
कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे डीएम कर देना, कहीं भी डीएम कर देना, ठीक है। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं। फिर कोई भी समस्या हो तो मैसेज कर देना, है ना। आसान से क्वेश्चन है, बस थियरी पे पकड़ रखो और रिवीजन करते रहो बचपन का, है ना।